जा रहे हैं जो भगवान शिव और एक महान ऋषि मार्कंडेय से जुड़ी है। ये कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन में अद्भुत प्रेरणा और विश्वास का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मनुष्य अपनी मृत्यु को कैसे टाल सकता है? क्या ऐसा संभव है कि मृत्यु के देवता यमराज भी किसी के साहस और श्रद्धा के आगे हार मान ले? ये सवाल आपके मन में भी कौतूहल पैदा करता है। आज हम इसी रहस्यमयी कथा के माध्यम से जानेंगे कि भगवान शिव ने कैसे एक बालक मार्कंडेय को मृत्यु के मुख से बचाया। इस कथा के पीछे छिपा संदेश न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि ये हमें सिखाता है कि जीवन में दृढ़ निश्चय और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। क्या आप मानते हैं कि सच्ची श्रद्धा और आस्था से मृत्यु जैसी सबसे बड़ी चुनौती को भी पराजित किया जा सकता है? आइए अब इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। कथा की शुरुआत होती है मार्कंडेय के जन्म से। मार्कंडेय ऋषि मृकिंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती के पुत्र थे, लेकिन उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। ऋषि मृकिंडु और उनकी पत्नी संतान के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। भगवान शिव ने उन्हें एक कठिन निर्णय के साथ आशीर्वाद दिया, या तो उन्हें एक सामान्य आयु वाला संतान मिले या एक पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान हो। मृकिंडु ऋषि ने बुद्धिमान और धार्मिक पुत्र का चयन किया, भले ही उसकी आयु अल्प थी। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें कठिन चुनाव करने पड़ते हैं, लेकिन धैर्य और श्रद्धा से हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जब मार्कंडेय ने 16 वर्ष की आयु प्राप्त की तो उन्हें अपनी अल्पायु के बारे में बताया गया। ये जानकर भी उन्होंने हार नहीं मानी और भगवान शिव की गहन तपस्या में लीन हो गए। यहाँ ये दिखाया गया है कि असली ताकत हमारे बाहरी संसाधनों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के आत्मबल और ईश्वर पर अटूट विश्वास में होती है। मार्कंडेय ने अपने जीवन की अंतिम घड़ी में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए तो यमराज उनकी आत्मा को लेने आए। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग के समीप तपस्या कर रहे थे। उन्होंने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और यमराज ने अपना पाश फेंककर उनकी आत्मा को खींचने की कोशिश की, लेकिन पाश ने शिवलिंग को भी जकड़ लिया। क्या यमराज अपनी शक्तियों का उपयोग कर मार्कंडेय को ले जा पाएंगे या भगवान शिव स्वयं प्रकट होंगे? तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं और यमराज को चेतावनी देते हैं कि जो भी उनके भक्त को छूने की कोशिश करेगा उसका विनाश निश्चित है। ने यमराज पर त्रिशूल से प्रहार किया और उन्हें मृत्यु के मुख से दूर कर दिया। इस घटना के बाद यमराज ने हार मान ली और मार्कंडेय को आशीर्वाद मिला कि वह अमर रहेंगे। ये घटना हमें बताती है कि जब हमारे पास ईश्वर का आशीर्वाद और सच्ची श्रद्धा होती है तो जीवन की सबसे कठिन चुनौतियां भी हमारे रास्ते में नहीं आती। भगवान शिव का आशीर्वाद दर्शाता है कि असंभव परिस्थितियां भी मोड़ ली जा सकती हैं। मार्कंडेय की यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है बल्कि यह जीवन के सबसे कठिन समय में भी अडिग रहने का संदेश देती है। जब हम अटल विश्वास के साथ किसी ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं तो मृत्यु जैसी बाधाएं भी हमें छू नहीं सकती। आज के जीवन में भी हम देखते हैं कि लोग जब अडिग विश्वास और हिम्मत के साथ काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर जाते हैं। चाहे वो किसी बीमारी से लड़ाई हो या जीवन में किसी और कठिनाई का सामना करना हो, मार्कंडेय की कथा हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जब इंसान सच्चे दिल से ईश्वर का स्मरण करता है तो उसका जीवन बदल सकता है। जैसे मार्कंडेय ने मृत्यु के समय भी भगवान शिव को याद किया, उसी तरह अगर हम हर परिस्थिति में ईश्वर का साथ चाहते हैं तो हमें अपने मन और आत्मा को उनकी भक्ति में लीन करना चाहिए। आज हमने भगवान शिव और मार्कंडेय की इस अद्भुत कथा को सुना। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, अगर हमारी श्रद्धा अडिग है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन में भक्ति, श्रद्धा और आत्मबल की महत्ता है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्मों में अडिगता हमें हर समस्या से उबार सकती है। ये कथा केवल धार्मिक संदर्भ में सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होती है। जब हम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें ये कथा याद रखनी चाहिए और अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। जिस प्रकार मार्कंडेय ने भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा रखकर मृत्यु को भी टाल दिया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को विश्वास और भक्ति से जीत सकते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उन पर विश्वास करना और अपनी आत्मा में दृढ़ता बनाए रखनी है।